नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं सुहेल सर आपका फिर एक बार एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं कक्षा 10वीं का स्पर्श भाग 2 इस पुस्तक से साखी, जिसके लेखक हैं कबीर। उसका एक्सप्लेनेशन आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। बच्चों, मेरा तुमसे निवेदन है कि मैं साखी की जब पंक्तियों को पढ़ूंगा उसके साथ में उसके जो कठिन शब्द हैं वो उसका मीनिंग भी बताऊंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप साथ में वो लिख लें, यानी आपको और आसानी होगी समझने के लिए। तो आइए देखते हैं साखी। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करहीं औरन को सुख होई। सबसे पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। बाणी का मतलब होता है बोली, आपा का मतलब होता है अहंकार, तन का मतलब होता है शरीर, शीतल का मतलब होता है ठंडा, औरन को होता है औरों को मतलब दूसरों को। आइए इसकी अब व्याख्या को समझते हैं। व्याख्या। आशय। कबीर कहते हैं, लोगों, तुम मन का अहंकार तज कर मुंह से ऐसे मीठे वचन कहो कि तुम्हारा अपना शरीर शीतल हो जाए, अर्थात प्रसन्न हो जाए, साथ ही सुनने वालों को भी सुख मिले। ये पहले दो पंक्तियों का अर्थ होता है। आइए अब दूसरी दो पंक्तियां देखते हैं। कस्तूरी कुंडली बसई मुर्ग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। आइए कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हैं। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ जो मुर्ग की नाभि में पाया जाता है। कुंडली किसे कहते हैं? नाभि को। बसई का मतलब होता है निवास करता है, रहता है। मुर्ग का मीनिंग है हिरन। वन का मतलब होता है जंगल। माही में मध्य, घटी घटी घट घट में, कन कन में। आइए इसकी व्याख्या को समझते हैं। कबीर कहते हैं, जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ मुर्ग की मतलब हिरन की अपनी नाभि में होता है, परंतु उसे वन वन खोजता फिरता है, उसी प्रकार राम कन कन में निवास करते हैं और हृदय में निवास करते हैं, परंतु लोग उसे देख नहीं पाते। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार रहा, एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार रहा। आइए अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इसके कठिन शब्दों के अर्थ कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे मैं का अर्थ होता है अहंकार, हरि का मतलब होता है ईश्वर, दीपक का मतलब होता है दिया, माही का मतलब होता है अंदर। आइए इसका आशय समझते हैं। कबीर कहते हैं, जब मुझ में अहंकार था तब ईश्वर नहीं मिले, अब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं तो अब अहंकार नहीं रहा। जब मैंने उस ज्योति स्वरूप दीपक को मन में देखा तो मेरा सारा अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया। मुझे इस सत्य के दर्शन हो गए कि अहंकार ही ईश्वर का विरोधी भाव है। इसी के कारण जीव ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पाता। अगली पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। सुखिया सब संसार है, खाइए अरु सो वहीं, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रो वहीं। इसके कठिन शब्दों के अर्थ को पहले समझते हैं। सुखिया का मतलब होता है सुखी, खाए का मतलब होता है खाए, अरु का मतलब होता है और, दुखिया का मतलब होता है अर्थ होता है दुखी,
दास का मतलब यहाँ पे जो लिया गया है इस पंक्ति में, ईश्वर का भक्त को दास कहा गया है। आइए इसके अर्थ को समझते हैं, व्याख्या को समझते हैं। कबीर कहते हैं, संसार के सब लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं और मौज से सोए हुए हैं, वे सभी इसी में सुखी हैं, परंतु मैं प्रभु का दास कबीर उस प्रभु के प्रति जाग गया हूँ, उसके वियोग में दिन रात रो रहा हूँ, इसलिए बहुत दुखी हूँ। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार रहा बच्चों। आइए अगली पंक्तियों की ओर चलते हैं। बृहभुहंगम तन बसें मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जीवई, जीवई तो बौरा होवई। आइए इसके कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हैं। यहाँ पे विरह का मतलब होता है वियोग, दूरी, मिलन का न होना। भुवंगम का मतलब होता है भुजंग, सांप। तन का मतलब होता है शरीर। बसई का मतलब होता है रहता है। मंत्र का मतलब होता है उपाय या तरीका। वियोग का मतलब होता है प्रेम में तड़पने वाला। जीवई का मतलब होता है जीता और बौरा का अर्थ होता है पागल। आइए इसकी व्याख्या को समझते हैं। कबीर कहते हैं, जिसके शरीर में व्रीह रूपी सांप घर कर जाता है, उसके बचने का कोई उपाय नहीं रहता। राम के वियोग में घुलने वाला प्राणी जीवित नहीं रहता। यदि वह जीता भी है तो पागल होकर जीता है। आशय यह है कि राम के प्रेम में पागल प्राणी सांसारिक मोह माया को बिल्कुल त्याग देता है। यदि वह इस संसार में जीता भी है तो वैराग्य के कारण लोगों को पागल सा प्रतीत होता है। इन पंक्तियों का अर्थ कुछ इस प्रकार रहा। आइए अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बांधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करई सुभाई। आइए सबसे पहले इनके कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हैं। निंदक का मतलब होता है निंदा करने वाला, मतलब आपसे जलने वाला। नेड़ा का मतलब होता है पास, नज़दीक। आंगनी का मतलब होता है आंगन में। कुठी बंधाई का अर्थ होता है कुटिया बनवा कर। बिन का मतलब होता है बिना। साबन का मतलब होता है साबुन। निर्मल का मतलब होता है स्वच्छ, साफ, पवित्र। सुभाई का मतलब होता है स्वभाव या मन। आइए इसकी व्याख्या को समझते हैं। कबीर कहते हैं, अपने निंदक को सदा अपने समीप रखो, हो सके तो उसे अपने घर के आंगन में एक कुटिया बनवा दो। वह निंदा बिना साबुन और पानी के आपके स्वभाव को स्वच्छ बना देगा। आशय यह है कि निंदक की निंदा भरी बातें सुनकर हमें आत्म सुधार करने का मौका मिलेगा। इन पंक्तियों का अर्थ कुछ इस प्रकार रहा। आइए अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ऐ कहीं अशीर पीहू का, पढ़े सो पंडित होई। सबसे पहले इन कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हैं। पोथी का मतलब होता है, अर्थ होता है धार्मिक पुस्तक। जग का मतलब होता है संसार के लोग। मुआ का मतलब होता है मर गया। पंडित ज्ञानी, जानकार। भया, भया का अर्थ होता है हुआ, बना। ऐकैक का अर्थ होता है एक ही। अशीर का अर्थ होता है अक्षर या शब्द। प्रिय का मतलब होता है प्रियतम, ईश्वर। और सु का अर्थ होता है वह। आइए इसकी व्याख्या को समझते हैं। कबीर कहते हैं, यह संसार पोथी पढ़ पढ़कर थक गया, किंतु कोई भी ज्ञानी न बन सका। परंतु मनुष्य एक प्रियतम अर्थात ब्रह्म का एक भी अक्षर पढ़ लेता है, वह सच्चा ज्ञानी हो जाता है। इन पंक्तियों का अर्थ कुछ इस प्रकार रहा बच्चों। आइए अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। हम घर जा लिया अपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चलई हमारे साथी।
आइए कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हैं। हम का मतलब होता है यहाँ पे मैंने, जालिया का मतलब होता है जलाया या जलाना, मुराड़ा का अर्थ होता है जलती हुई लकड़ी, जालों का अर्थ होता है जलाऊं, ताश का अर्थ होता है उसका, जे का अर्थ होता है जो। इसकी व्याख्या को समझते हैं। कबीर कहते हैं, मैंने विरह और भक्ति से जलती हुई मशाल हाथ में लेकर अपने घर को जला लिया। आशय यह है कि मैंने भक्ति से विहल होकर सांसारिक वासनाएं नष्ट कर डाली। अब जो भी भक्त मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर चलने को तैयार हो, मैं उसका घर भी जला डालूंगा, अर्थात उनके मन में भी संसार के प्रति विरक्ति विरक्ति जगा दूंगा। बच्चों, कबीर जी की साखी की सर्व पंक्तियों का अर्थ यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हूँ। आशा करता हूँ कि इनका अर्थ और स्पष्टीकरण व्याख्या जो मैंने बताई आपको पसंद आई होगी। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।